और आतंकवादियों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि किसी बेगुनाहों का खून कर कर वो ये नहीं सोच सकते कि वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब होंगे। आज भी हमारे हौसले उतने ही बुलंद हैं जितने उस समय थे। काफ़ी सारे हमारे लोगों ने इस पूरे चंद्रभागा की अगर मैं बात करूं, काफ़ी सारी जगहों पे हमारे शहीद हुए हैं। चाहे मैं भदरवा की बात करूं या मैं डोडा की बात करूं, डोडा के अलग अलग इलाकों की बात करूं, तो हम लड़े हैं, हम डरे नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों से कुछ हो नहीं सकता है। आतंकवाद जो है मानवता के खिलाफ है। तो इन सब चीज़ों से अगर उनको लगता है कि खून खराबा करके तो हमारे जो मंसूबे हैं उनको हम कामयाब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उल्टा जो लोग शहीद होते हैं उनको देखकर कि इन्होंने अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति शहादत दी है, उससे हमारा जो मजबूत हम अधिक मजबूत होते हैं कि देखो हमारे कितने लोगों ने धर्म के लिए या देश के लिए शहादत दी है। एकम सनातन भारत दल के स्टेट प्रेसिडेंट तहसील भागवा के चापनाड़ी इलाके के अंदर मौजूद हैं। आप जानते हैं कि 19 जून 1998 के अंदर चापनाड़ी इलाके के अंदर आतंकियों द्वारा लगभग 26 सिविलियंस को मारा गया था और आज उसी कड़ी में यहाँ पे प्रोग्राम मनाया गया है। मेरे साथ यहाँ पे एकम सनातन भारत दल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वरुण सिंह जी भी मौजूद है। हम इनसे सीधा बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस इंसिडेंट के हवाले से। देखिए, आज यहाँ श्रद्धांजलि समारोह समाज की तरफ से रखा गया था, तो आज मुझे भी यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला है। देखिए, एक ऐसी घटना थी कि जिसने इस पूरे क्षेत्र को एक ऐसा दर्द दिया जिसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। निर्दोष लोगों को आतंकवादियों द्वारा मारा गया, निहत्थे लोगों को मारा गया। तो उसी के लिए आज यहाँ पे इन्होंने समाज की तरफ से जो श्रद्धांजलि सभा है उसको रखा था। तो आज हमने वहाँ पे श्रद्धांजलि दे के यही कहा कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और राष्ट्र की एकता के लिए और अखंडता के लिए हमें एकजुट होने की प्रेरणा वो लोग देते हैं जो राष्ट्र के लिए शहीद होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आज हमने उनको श्रद्धांजलि दे के उनको फिर एक बार मैं आपके माध्यम से शत शत नमन उन अमर शहीदों को करना चाहूँगा। सर, इस तरह के हादसात वाक़ात क्यों पेश आ रहे हैं, बार बार आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं, जबकि एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने आतंकवाद को ख़त्म कर लिया है, लेकिन वहीं सरकार के होते हुए हर जगह पे इस तरह की चीज़ें हो रही है। नहीं, देखिए, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। ये सरकार के हाथ में, सिक्योरिटी फोर्सेस को देखना, एजेंसीज़ को देखना कहाँ से ये लोग आते हैं, कहाँ से घुसते हैं। देखिए, इनका काम ये नहीं है, इनका काम है खाली ये खबर बना देना, किसी निहत्थे को मार देना, किसी इंसान को मार देना, खून खराबा करना। तो इन लोग ये अब कहाँ से रहे हैं, ये सारी अकाउंटेबिलिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है, यहाँ की सरकार की बनती है, सिक्योरिटी एजेंसीज़ की बनती है। इससे हर एक तबका नाराज़ है, इससे हर एक तबका दुखी है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हो जाती हैं तो बड़ा दुखद है। ये तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सबसे बड़ी अगर जिम्मेवारी किसी की बनती है वो सरकार की बनती है, किस तरह से इनको ख़त्म किया जाए। आपको पता है कि जो साथ के जो मुल्क हैं वो आए दिन यही करते रहते हैं कि भारत में किस तरह से हालात ख़राब किए जाएँ, भारत में किस तरह से निहत्थों को मारा जाए, बेगुनाहों को मारा जाए। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा देर तक चलने नहीं दी जाएंगी। समाज भी इसके लिए खड़ा है, सरकार को पहल करनी है। समाज लड़ने के लिए बिल्कुल तब भी तैयार था और आज भी समाज जो है तैयार है।